रहे थे। उन सेशंस में हम लोग प्रत्येक सेशन में लगभग ऐसे 8-10 लोगों को बुलाते थे और उन लोगों के बीच में चर्चा होती थी। पैनल अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते थे, उनके बीच में एक चर्चा होती थी और फिर जो है चर्चा के पश्चात जो भी उनका फीडबैक प्राप्त होता था, जो भी ये कार्य योजना बनती थी, तो उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो होता था उसका लिंक उन सभी लोगों को दे दिया जाता था, जो कि लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ग्रुप्स में भेजते होंगे। तो एक मान के चलते थे कि अगर हम 8-10 लोग एक चर्चा को कर रहे हैं और अगर वो चर्चा जो 10 लोगों के बीच में हो रही है, अगर एक एक व्यक्ति की चर्चा अगर 100-100 लोग भी सुन रहे हों, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें 1000 लोग इन्वॉल्व हो जाते थे। तो ये एक सेशन जो ऑनलाइन है उसका एक लाभ है। हम लोग इसी के जैसे इस बार भी एक योजना बना रहे हैं कि इसको सेशन चलाया जाए। तो ये हुआ कि जरा उसकी योजना बैठक के कर ली जाए, किस प्रकार से इसको चलाया जाए, कितने सेशन चलाए जाएं, इसमें किन लोगों को बुलाया जाए और केवल जैसे पिछली बार 8-8 10-10 लोगों के ग्रुप को हम लोगों ने बुलाया था वैसे ही करें, या फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ और नया प्रयोग कर सकते हैं। इन विषयों को लेकर एक बैठक की छोटी सी बुलाई गई थी। तो इस संदर्भ में मैं पिछला में दिखाना चाहूंगा जो हम लोगों ने पीछे किए थे, उसका एक पेज बना था अपनी वेबसाइट पर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार देख ले हम लोग, ध्यान उसको समझ में आ जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि ये दिख रहा होगा सभी को। ये भाई साहब एक पेज बना था इसका अपने साइट के ऊपर जो है मतदाता जागरूकता को लेकर। ये एक पेज बना था इस अभियान को लेकर, जिसमें कि वोट फॉर बेटर इंडिया, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर सेफ्टी, वोट फॉर फ्यूचर, इस प्रकार की चीजें हैं। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है मतदाता जागरूकता अभियान का, कि वोट क्या है और उसमें हमें क्यों हिस्सा लेना चाहिए, इसके बारे में है। और जैसे कुछ मुझे लगता है कुछ इफेक्टिव चीजें इसमें लिखी हुई थी, जैसे लोकतांत्रिक अधिकार है वोट हमारा और इसमें हम जरूर हिस्सा लें, और जिस तरह पानी की छोटी बड़ी बूंदें ताकतवर महासागर बनाती हैं, उसी प्रकार हर एक वोट सुशासन की तरफ बढ़ेगा और भारत को महाशक्तिशाली बनने की राह पर आगे बढ़ाएगा। बैलेट बुलेट से अधिक शक्तिशाली है और आपके वोट में अयोग्य सरकार और नेतृत्व में बदलाव लाने की शक्ति है। तो इस लोकतांत्रिक अधिकार का हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसा इसमें सब बताया हुआ है। और इसी से नीचे यहाँ पर एक हम लोगों का स्लोगन बना था कि अपने बेहतर भविष्य के लिए मतदान और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए मतदान। ये दो हम लोगों ने स्लोगन इसमें दिया था। और सही चुनाव बड़ा बदलाव, इसके नीचे क्लिक हियर का एक लिंक दिया हुआ है जिसमें वोटर हेल्पलाइन है। इस पे क्लिक करके हम लोग सीधे जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उस पे चले जाते हैं और वहां से तमाम अपना पर्ची डाउनलोड करना है या वोटर का कंफर्मेशन करना है या किसी प्रकार कोई जानकारी लेनी है, ऐसी चीजों को हम लोग ले सकते हैं। साथ में जितने भी सेशन चलाए गए थे उनको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। उसमें से कुछ नहीं भी रिकॉर्ड हो पाए थे, लेकिन जो रिकॉर्ड हो गए थे ऐसे कुल 30 सेशन हम लोगों ने चलाए थे। और उन सबके जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो इस पे उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, और यूट्यूब के अलावा वो अपने इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। तो ये पूरा का पूरा है इसके ऊपर उपलब्धता इसकी। तो इस तरह से कुल मिला के ये 30 सेशन हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। इसमें बहुत सारे गणमान्य लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। और इस बार भी हम लोग ऐसी योजना रख सकते हैं। कुछ इसमें सेशन महिलाओं के लिए विशेष किए गए थे का, और दूसरे सेशंस में एक मिक्स रहता था, पुरुष और महिलाएं दोनों होती थी। प्रयास ये रहता था कि अलग अलग क्षेत्र से लोग इसमें सम्मिलित हों, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी था। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें कि किस प्रकार से एक प्रभावी मतदाता जागरूकता सत्र इस बार हम लोग संचालित करें, कब से शुरू करें और कितने दिन चलाएं, लगभग कितने
सत्र हम लोग इसको चला सकते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज का ये सेशन हम लोगों ने रखा है। तो एक तो परिवर्तन जो इस बार इसमें हुआ है, सुधीर कुमार गुप्ता जी भी देखिए जुड़े हुए हैं, भाई साहब का स्वागत है, नमस्कार। सतव्रत नमस्कार। पांडे, नमस्कार। सतव्रत पांडे जी भी आ गए हैं। सतव्रत जी आपका भी नमस्कार, नमस्कार आपको। और आप सब अनुभवी लोग हैं। तो नवल पांडे जी भी, नवल जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई जुड़ने में आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो नवल जी भी जुड़ गए हैं और लोग आगे जुड़ते रहेंगे भाई साहब, हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें इसकी योजना के बारे में। तो एक तो भाई साहब पहला विषय ये है कि अ, जैसा पीछे का जो ध्यान में आया था, मैं थोड़ा उसको बता दूं कि हम लोगों ने जितने भी सेशन रिकॉर्ड किए थे उनको एक ही पेज पर वीडियोज उनके दे दिए हैं। तो इससे वीडियोज तो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन ये देखने के लिए किस सत्र में कौन आया था हमको एक एक वीडियो को खोल के देखना पड़ता है कि इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करते हुए इस बार योजना ये बनी है कि हम लोग एक टेबल बना देंगे कि सत्र नंबर ये है, ये इस डेट को हो रहा है, इसमें ये पैनलिस्ट इसके इतने लोग हैं, उन सबका नाम दे देंगे उस पे, और उसका जो वीडियो का लिंक है उसके आगे दे देंगे, जिससे कि अगर हम उस वीडियो को जाना चाहते हैं उसमें तो वो नेक्स्ट पेज पे खुल जाएगा, उसका लिंक उसमें दिया हुआ होगा। तो एक तरह से सीधे सीधे जितने सत्र हमारे पास होंगे उन सब की एक समरी भी हमारे साथ होगी कि इतने सत्र चले हैं और इसमें इतने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये इस बार का एक छोटा सा परिवर्तन जो वेबसाइट पे दिखेगा वो ऐसा रहेगा। बाकी जो है इसमें ये सत्र कब से प्रारंभ किए जाएं और कब तक चलाए जाएं, ये थोड़ा एक विषय है जिस पर कि हम लोग चर्चा कर लें। और लगभग कितने सेशंस चलाएं इस बार, जैसे पिछली बार हम लोगों ने 50 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 30 ही सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर पाए थे। बाकी हमको लगता है 4-5 सेशन और हुए थे जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे। तो ऐसे कुल मिला के लगभग 35 सेशन पिछली बार हुए थे। इस बार हम कितने का लक्ष्य लें और कब से कब तक करें और किस किस प्रकार के सेशंस करें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का है। तो हम लोग एक स्थान तक सिमट कर रहे हैं, या थोड़ा इसको और भी नए नए स्थानों के लोगों को भी इसमें हम लोग समाहित कर सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे चर्चा आज का करना है। नरेंद्र भाई साहब, आपके पास तो बहुत व्यापक अनुभव है इन सब विषयों का। आज भाई साहब 31 मार्च हो गया है, मार्च समाप्त हो गया, अब अप्रैल ही हमारे पास है। अप्रैल से तो अप्रैल मई 2 महीने का समय लगभग हम लोगों के पास है। 4 जून को रिजल्ट ही आ जाने हैं। तो देखा जाए तो कुल मिला के 2 महीने का कुल समय मिल रहा है। जी आनंद भाई साहब, जी, कि इसमें कुछ दिशा मैं दी। ये कह रहा था कि एक अनुभव सामान्य तरीके से सबके उसमें होगा जी। कि कहीं अधिकांश वोटर वोटर लिस्ट में नाम न मिलने से, पर्ची न मिलने से हम्म। आलस्य में नहीं जाते हैं। जी। तो एक तो पर्ची पे ही केवल एक अगर चलाइए हम्म। कि पर्ची जिसको ना मिले वो कहाँ संपर्क करे, कैसे पर्ची प्राप्त करे। प्रयास ये हो कि पर्चियां हर जगह हर घर में पहुंच जाएं। एक सेशन अगर पर्ची पे हो जाएगा तो बहुत विस्तार से चीजें आ जाएंगी। ठीक बात है वैसे। ये शायद और सिर्फ लोगों जो के भी काम का भी आपका होगा। हम्म। आपका लिंक जो भी शेयर करे वो जी। पर्ची प्राप्त करने की उसमें पूरी प्रक्रिया दी हो जी। तो वो ज्यादा कारगर होगी। ठीक बात है, ये सुझाव आपका बहुत उत्तम सुझाव है भाई साहब ये, क्योंकि सही कह रहे हैं, जब लोग जाते हैं तो वहां पे पर्ची नहीं मिलती है, ध्यान में भी नहीं आता है कि वो पर्ची मिल गई तो वो किस जगह पे है, इसमें खोजने में समय लग जाता है। जी, एक साल हम लोगों ने ही अपने घर पे ही स्टॉल लगाया था जी। जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन पर्ची बनाना शुरू किया था। हम्म। तो बूथ के थोड़ा करीब 1 फरलांग की दूरी पे था काउंटर, और हम्म। ये बैनर लगा था कि जिसको पर्ची न मिले आवे तुरंत यहाँ पर्ची बना के दिया जाएगा।
तो अच्छा। ऑनलाइन से सेटअप लगा करके बैठे थे, बहुत अच्छा रहा, सफल रहा। और तो उस तरीके से थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हुए चीजों को किया जा सकता है। ठीक बात है। इसमें ये भी कर सकते हैं, आपने सही कहा कि उसके छोटे छोटे जो चर्चा हो तो चर्चा की जो छोटी छोटी रिकॉर्डिंग के क्लिप्स हों, उस क्लिप्स को हाँ, बनाकर भी सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, डाल जिससे सकते कि हैं, वो हाँ। लोगों तक पहुंचे और लोग उससे समझ जाएं कि हमें ऐसे ऐसे काम करना होगा। जी जी और जी, चुनाव बिल्कुल के भाई। दिन जो है उसकी तैयारी ना करके वो चुनाव के पहले ही तैयारी कर लें कि हमारी पर्ची हमारे पास है कि नहीं, हमारा कहाँ पे है कि नहीं? वोट पड़ना है, ये सब उनके पास जानकारी पहले से रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये सही। वैसे नोट कर लिया मैंने, पर्ची पर एक विशेष सत्र करने की जरूरत है। ठीक बात है। और भाई साहब इसमें ये था कि हम लोग उज्जवल जी, आपका भी बड़ा अनुभव रहता है इस तरह के अभियानों में, ग्राउंड पे काम करने का। जी। कोई खास चीज जो इसमें जोड़ना चाहते हो? मेन तो ये पर्ची वाला ही है, क्योंकि लोग पर्ची से ही ज्यादा परेशान रहते हैं। ठीक। जी। तो ये जो हम लोग सत्र चलाएंगे इसमें भी इसकी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में, कि जो लोग हैं कम से कम जो लोग सत्र में आए और जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे उन सब की पर्चियां अगर बन गई हो तो ठीक है, नहीं अगर बनी हो तो हम लोग कुछ ऐसे अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह कर सकते हैं, कुछ नंबर ऐसे इशू कर सकते हैं कि अगर उनको दिक्कत हो तो उन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम्म। उन पर्चियों को वहां पे वो लोग सर्च करके उनको दे सकते हैं, अगर नाम उनका है कि नहीं ये भी बता बता सकते हैं उनको। जैसे अपना वो हाँ। मूर्ति विसर्जन वाली जो लिस्ट और सूची बनी है, जी उसमें जो लोग जागरूक हों और दायित्ववान हों, थोड़ा जी समझ इस बात का मतलब वो ले सकें भार, जी। तो उनको अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो उनका कांटेक्ट नंबर डाल दिया जाए कि अगर नहीं आपका है तो उस क्षेत्र का, उस जोन का व्यक्ति इनसे संपर्क कर सकता है। बहुत सुंदर भाई साहब। तो जीरो से तो कुछ ऊपर आएगा, कुछ तो सफल होगा। मतलब हम लोग एक तरह से कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर लें और उनके जो नंबर हम्म। हों क्षेत्र वाइज वो डिस्प्ले करा दें कि जी जी। अगर आपको पर्ची के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। ठीक है भाई साहब, ये भी बहुत अच्छा एक सुझाव रहेगा। और और इसके एक एक जरा सा कोई अगर तैयार हो जाए, किसी को जानकारी हो, जी। तो अगर एक छोटा सा प्रशिक्षण क्लिप बना लिया जाए कि हम्म। कैसे ऑनलाइन जा करके हम पर्ची कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पे थोड़ा मतलब घर में वर्कशॉप करके करके हम्म उसके बाद एक छोटी क्लिप भी, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें क्लिप बना दें कि हम्म। इस माध्यम से आप खुद ऑनलाइन जाके आयोग के उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बहुत पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं वो तो फौरन अपना डाउनलोड कर लेंगे, जी जी। और बाकी जो लोग नहीं हैं उसमें कोई अगल बगल का कोई मदद करेगा। जैसे मैं तो सोचा हूँ कि मैं स्टॉल लगाऊंगा ऑनलाइन, अपना एक वो कंप्यूटर रख के। जी। नहीं वो तो भाई साहब उस दिन जब वोटिंग होगा उस दिन ये करना ही होगा, है ना, लेकिन वोटिंग नहीं, के वो तो उस दिन का है, लेकिन जैसे हम अपना अभ्यास कर लें, जी। अभ्यास सत्र हो जिसमें कि प्रक्रिया हो कि अगर हम्म। आयोग की लिस्ट से हमको अपना पर्ची कोई डाउनलोड करना है तो उसके कितने स्टेप्स हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो अभ्यास। ठीक भाई साहब। नीरज जी भी अपने बीच में आ गए हैं, नीरज जी स्वागत है आपका। भाई साहब सुधीर भाई साहब आप कुछ इसमें और ऐड करेंगे क्या? जी सर। हाँ कुछ कह रहे कुछ और भी इसमें ऐड किया जा सकता एक सर इसमें ये कहना था, जो हमारे सेवा बस्ती में लोग रह रहे हैं, है? जी। वो लोग बाहर के हैं, कोई छत्तीसगढ़ का है या कोई कहाँ का है, हम्म। उनके वोट क्या है, जैसे हमारे यहाँ उनके वोट कैसे, मतलब उनको कैसे प्रोत्साहित करें कि वो अपने क्षेत्र में जाएं वोट डालें। एक बड़ी ठीक। संख्या जो है वो लेबर की जगह जगह पर रह रहे हैं लोग, अम, बस्तियों में रह रहे हैं, उनका वोट कैसे डाला जाए। या मान लीजिए हमारा लड़का है बंगलौर में जी। और उसका वोट जो है हाँ डलना हाँ है, तो उसके लिए ये क्या प्रक्रिया है। जी, ये बहुत आपने जरूरी बात कही भाई साहब, जी जी। बहुत जरूरी बात आपने कही है, क्योंकि जो आम तौर पे देखा जा रहा है कि जो प्रथम बार के वोटर हैं, युवा हैं, वो सब विद्यार्थी हैं। जी जी। और वो जी आम जी। तौर पे ऐसे विद्यार्थी लगभग 70-80% अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। बाहर रह के पढ़ रहे हैं या सर्विस कर हम्म। रहे हैं। और उनको जी अब केवल वोट डालने के लिए उनको घर पे आना उतना संभव नहीं हो पा रहा है।
तो ये नहीं भी हो पा रहा है जी। है कि इसके लिए भी क्या कुछ तरीके निकल सकते हैं क्या? हाँ, इसके इस लिए पर बीएलओ से मिलकर या किससे मिलकर इनसे जरा पता किया जाए इसकी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम है। जी तो वो अगर पता चल जाए तो वो उसको जो है अडॉप्ट किया जाए, वो प्रक्रिया जिस तरह फॉर्मेलिटी कर ले जाए, ताकि जो है जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन जो है वो काम हो जाए। ठीक बात है। अच्छा, मेरी बहुत एक अच्छी- मीटिंग थी, मैं बैठ बहुत कर अच्छी पड़ा। बात है। सतव्रत जी एक जुड़े हुए हैं। एक जो भाई साहब ने बात कही कि सतव्रत जी है कि नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए भाई साहब। ये जो आपने भाई साहब बात कही थी ना कि एक प्रोसेस को हम लोग इसमें एक इसका छोटा सा वीडियो बनवा ले, क्लिप बनवा दें। सतव्रत जी आप सुन पा रहे हो? भाई साहब ने अभी जो बात कही थी कि किस तरीके से एक छोटी सी क्लिप बन जाए ताकि ऑनलाइन कैसे कैसे वोटिंग, हाँ, हम अपने वोटर पर्ची निकाल सकते हैं या जान सकते हैं कि हमारा वोट है कि नहीं है। इसकी एक छोटी सी पर्ची अगर वो वीडियो क्लिप बन जाए तो वो वीडियो क्लिप जो है ज्यादा लोगों के लिए लाभप्रद हो जाएगी, और ऐसे लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कि कैसे जाकर हमको वोट अपना पता करना है। तो सतव्रत जी ऐसा कुछ इसमें एक हम लोग छोटा सा बना सकते हैं। जी सर, इस पे कल ही आपको मिल जाएगा एक वीडियो। ठीक है, तो ऐसा एक छोटा सा क्लिप बना दीजिएगा जिसको कि हम लोग जितने भी जी सर। सेशन करेंगे उस सेशन में जी जरूर एक बार इसको चला देंगे। छोटा सा 1-1.5 मिनट का एक क्लिप हो और स्टेप वाइज स्टेप उसमें दिया हुआ हो कि कैसे जी, अपने वोट को जाने, हमारा वोट कहाँ है। वरना कहीं तो अभी हम चला दे, आप इसी सत्र में जो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नहीं नहीं, अब आप आराम से, अभी सत्र में इतना समय नहीं है, आराम से हम और क्या लोग सर, रिकॉर्डिंग कर ही रहा है, और क्या। नहीं ठीक है, इसको आराम से नहीं बना लीजिए और उसको इम्प्रूव भी कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, उसको वेल डेकोरेटेड कर देंगे अच्छे से, वॉइस ओवर वगैरह अच्छा हो। इसका एक सत्र होने ही वाला है, उसमें विशेष रूप से चल जाएगा। हाँ जी जी जी। पर्ची का तो एक सत्र होने ही वाला है, जी। उसमें विशेष रूप से इस पे चर्चा हो जाएगी। नहीं, ये तो भाई साहब अच्छा ये भी रहेगा ना कि जो छोटी सी क्लिप बनेगी अगर ये हम हाँ, वो लोग डाल दी जाएगी। हाँ व्हाट्सएप वगैरह पे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे बिल्कुल तो ये बिल्कुल। थ्रू आउट द कंट्री ये घूमती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सुंदर। घूमती रहेगी और लोग इसका लाभ ले पाएंगे कैसे कैसे जो इसे जुड़ना है। तो और ये जो दूसरी बात भाई साहब ने कही कि जो सेवा बस्ती के लोग हैं, जो बाहर से मजदूर आके या जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जो विद्यार्थी हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कैसे हम लोग उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, कोई व्यवस्था है क्या पहले से, थोड़ा इसके ऊपर भी उनकी जानकारी। उनकी व्यवस्था अभी तो नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कोई चेंज हो, जी लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए भी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं ठीक कहिए भाई साहब जी। उनकी व्यवस्था के लिए मैंने एक बार प्रयास किया था, जी और ये आया था, अभी सूचना आयोग की सूचना थी, उसमें था कि जब तक ये आधार से लिंक नहीं हो जाएगा वोटर लिस्ट, जी तब तक ये नहीं। आधार से लिंक हो जाने के बाद वो जहां भी लोग पोस्टेड हैं वो अपना बायोमेट्रिक के हिसाब से वोट डाल सकते हैं। उसकी व्यवस्था बनेगी, मगर मुझे लगता है इस साल लोकसभा में शायद संभव नहीं है। जी वो पर्टिकुलर स्थान पे ही आके देना पड़ेगा। और एक वो लेकिन वो भी जो वोटर लिस्ट की ड्यूटी में वोटर उसमें होते हैं, उनको ही खाली वो पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं। बाहर जो लोग हैं उनको अपने उस पे आकर के कंस्टिट्यूएंसी पे वोट देना ही पड़ेगा। ऐसा प्रावधान अभी तक है, लेकिन ये चर्चा में है, आगे शायद इसका वो होगा इम्प्रूवमेंट कि आधार से लिंक होने के बाद, क्योंकि हर चीजें आधार से लिंक हो रही हैं, पैन लिंक हो रहा है टैक्स पर्पज से। इसकी भी बात आई थी और मैंने कहीं पढ़ा था कि आयोग ने कहा है कि हम इसको आधार से लिंक करेंगे वोटर लिस्ट को, सो दैट कहीं भी आदमी पोस्टेड हो तो उसकी व्यवस्था वहां की जा सके। ठीक भाई साहब। सतव्रत जी कुछ बताना चाहते थे सर क्या इसमें? सर जैसा ये बता रहे हैं सर, पोस्टल बैलेट ये सिर्फ सुविधा केवल और केवल ओनली केवल जो सरकारी जॉब वाले हैं, सिर्फ उनके लिए। जो भी प्राइवेट वर्कर हैं, चाहे वो एमएनसीज में हो या किसी भी मतलब प्राइवेट कंपनी में काम, उनके लिए कोई सुविधा इस तरह की नहीं है। और रही बात वोटर आईडी का जो आधार लिंक से, तो शायद 80% सभी का आधार से लिंक है, सभी का। मेरा है, तो जब मेरा है तो इसका मतलब सभी का होगा सर। नहीं नहीं लिंक है, लेकिन पोस्टल अभी बैलेट वो सुविधा केवल केवल सरकारी जॉब ने ये बात किसी को नहीं। चुनाव आयोग ने सिस्टम बनाया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है ना, उसको मान्यता है कि नहीं, नहीं सर, ना ये बना है
ना ही सर ये प्राइवेट वालों के लिए कभी बन पाएगा। किसी भी ये केवल फैसिलिटी केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए है केवल। अच्छा, मतलब जो चलो, जहाँ पे है उसको वहीं पे अपना वोट डाल सकता है। चलिए ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी अपने बीच में ऐसे लोग हैं जो चुनाव आयुक्त से संबंध है, तो उनको बुला के इसमें जानकारी ले ली जाएगी। त्रिभुवन भाई साहब भी आ गए हैं, स्वागत है भाई साहब, प्रणाम आपको। जी भाई साहब, नमस्कार। भाई साहब, मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम के बारे में चर्चा हो रही है, हाँ और भाई साहब। पहला ये हो रहा है कि इसको हम लोग अभी कई चर्चा हो गई, जैसे कि एक सत्र पर्ची के ऊपर विशेष रूप से किया जाए, कुछ ऐसे कार्यकर्ता चिन्हित किए जाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में हों और पर्ची से या लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हों, तो उनके नाम नंबर भी इसमें डिस्प्ले कर दिए जाएं। और कुछ तो जी जी भाई साहब, बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए भाई साहब, बोलिए। तो क्या भाई साहब हम लोग पैरेलल काम करेंगे? पैरेलल मतलब? आज बैठक हुई थी वहां पे पीजीआई में, माधव सभागार में। हाँ जी तो वहां पे सभी जितने दक्षिण के लोग थे या पश्चिम, उधर और भी कहीं के थे, जी जी तो उसमें यही चुनाव से संबंधित क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो वहाँ विभाग प्रचारक थे और भी लोग थे, यानी सारे लोग थे, विभाग का संचालक थे। तो वहां पे भी यही हाँ रचना दी गई थी कि जी, ऐसा है ज- कि ऐसा है, ये बहुत बड़ा पर्व है, जितने लोग लग सकें और जितने तरीके से लग सकें वो कम ही है। तो जो अपने पास दो तरह की वर्किंग है, एक ग्राउंड वर्किंग है जो ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन वर्किंग है। हम लोग जो ये सत्र अच्छा चलाएंगे ये ऑनलाइन सत्र होंगे, और ऑनलाइन सत्र अच्छा में, हाँ, इस ऑनलाइन सत्र में प्रयास ये रहेगा कि ऐसे लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए जो आमतौर पे ऑफलाइन सत्रों में नहीं आ पाते हैं या उन अच्छा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सत्र हम लोग चलाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, तो एक तो भाई साहब ये हो कि ये हम लोग कब से प्रारंभ करें, क्योंकि अप्रैल और मई 2 महीने का समय हमारे पास है, तो हाँ, कितने ऐसे सत्र हम लोग कर सकते हैं? हमें लगता है भाई 5 मई के बाद, हाँ, 5 मई के बाद शुरू होना चाहिए वह सब। नहीं नहीं, 5 मई तो फिर 5 मई तो हो जाएगा 5 मई नहीं, 5 मई नहीं, 5, सॉरी, 5 अप्रैल। आई रिग्रेट टू से 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल में तो बैठक कर सकते हैं हम लोग, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है, ऐसा है भाई साहब, एक तो ये हाँ विचार हो रहा था कि हम लोग हाँ प्रतिदिन ये सत्र चलाएं, एक सत्र कम से कम प्रतिदिन हो, इसमें सबकी सहमति हाँ। बने। दूसरा ये हो कि इसमें हम लोग जो है, एक लगभग हमारे पास 60 दिन का समय अप्रैल और मई मिलके है, लेकिन चूंकि हाँ हम लोग विशेष रूप से जो प्रयास करेंगे इसमें लेने का, उन लोगों को लेंगे कि जो बड़े मंगल से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अपने लोग उनके बीच में हाँ। आगे भी काम करने वाले हैं। तो जो अच्छा ऐसे मुख्यधारा आयोजक हैं, ऐसे लोगों को खास तौर पे इसमें बुलाएंगे, उनके माध्यम से हाँ। इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे। तो तो एक भाई लगभग साहब इसमें, जी, ये इसमें एक ऑफलाइन नहीं बैठक हो सकती? नहीं, ऑफलाइन बैठक हो सकती है भाई साहब, लेकिन एक ऑफलाइन बैठक बैठक। में होती क्या है कि हाँ जब संख्या बड़ी होती है, तो हाँ बड़ी संख्या में एक आदमी बोलता है और सब लोग सुनते हैं। हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन सेशन करने का पर्पज ये होता है कि हाँ, सभी की सभा। हाँ, 8-10 लोग ही केवल रहें, और जो रहें वो सब हम्म, बोलें। हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, हम अपनी बात उनको बताना नहीं चाहते हैं, हम उनकी बात हाँ हाँ, सुनना चाहते हैं। इसलिए केवल 8-10 लोगों का सेशन किया जाए, और ठीक ऐसे है। लगभग प्रतिदिन एक सेशन किया जाए, तो लगभग हम हाँ लोग 50 सेशन से ऊपर कर पाएंगे। और छुट्टी के दिन, जैसे कि रविवार है या और कोई छुट्टी का दिन है, तो हम चाहें तो इन लोगों को ऑफलाइन भी बुला के सेशन कर सकते हैं, और दूसरा ठीक एक है। से अधिक सेशन भी कर सकते हैं रविवार के दिन। तो ये दो काम अपने लोगों को इसमें रहेगा। ऑनलाइन सेशन में ऐसे लोग जो ऑफलाइन में नहीं आ पाते हैं आमतौर पे। ठीक है भाई साहब। ठीक है ना। दूसरा, जैसे हम लोगों ने पिछली बार एक योजना बनाई थी, अभी ध्यान में होगा सबके, कि हम लोगों ने लखनऊ में जो लोग अपने कार्यकर्ता रहते हैं, जो अपने जी। भावी लोग रहते हैं, उनसे आग्रह किया था हाँ किसी न किसी जिले का प्रभार लेकर काम करें, ताकि बड़े मंगल का विस्तार वहां पर भी हो सके।
तो मुझे ध्यान मतलब में है, वो जिले का पालक हो जाए। जी, जिले का पालक बन जाए। तो ऐसे में जैसे उनेन्द्र भाई साहब ने गोरखपुर के लिए कहा था कि हम गोरखपुर के लिए करेंगे, तो हम लोग इसके माध्यम से क्या होगा कि ऐसे दूर दराज के लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर पाएंगे। अगर हम ऑफलाइन करेंगे तो फिर केवल हम लखनऊ तक सीमित होकर रह जाएंगे, और ऑनलाइन करेंगे तो हम लखनऊ से बाहर के लोगों को भी इस अभियान में जोड़ पाएंगे, ये भी एक इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से समय का थोड़ा सा ध्यान हम लोग बताएं, समय कौन सा ठीक रहता है, ऐसे शाम वाला समय ठीक रहता है या दिन का समय ठीक रहता है? शाम का ही ठीक रहता है, और 8 बजे से रहे भाई साहब तो ठीक रहता है। 8 बजे से 8 से 9। 7:30 वाला जल्दी हो जाता है। वो इसमें थोड़ा जो हमारा याद रहने में भी दिक्कत रहेगी, और दूसरा जल्दी भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अनंदन भाई साहब कुछ कह रहे थे। समय समय के लिए जो हमारे उस दिन के उस सत्र के मुख्य वक्ता हो, जिनको हमने आमंत्रित किया हो, जी, उनके समय का भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक भाई साहब। तो इसमें मुख्य वक्ता की जगह हम लोग को कोऑर्डिनेटर रखना है, जैसे कि नहीं, वैसे मान लीजिए, पैनलिस्ट जैसे आप बता रहे हाँ हैं, हाँ, अनुभवी लोगों को, जी 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 जी। तो जो अनुभवी पैनलिस्ट लोगों हैं का अगर है उनका भी तो समय मुझे लगता है 8 बजे वाला समय सूट करेगा उनको भी। हाँ ठीक है, वही चीज है। जी जी, 8 बजे वाला समय, तो 8 बजे रखा जाए। और जैसे रविवार का छुट्टी का दिन है, उस दिन में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसमें भाई साहब एक आग्रह मेरा ये है कि हम लोग भी कम से कम 2-2 4-4 कार्यक्रम ऐसे कोऑर्डिनेट अवश्य करें। हम सभी लोग भी कोऑर्डिनेट करें, और इसमें और जो भी कोऑर्डिनेट करता है, कोई कार्यक्रम करता है, तो उसकी सूचना ग्रुप में डालता रहे, जी, ताकि दूसरों को उसका अनुभव प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक भाई साहब। ग्रुप में एक जो है इसका जो फॉर्म बना है, वो फॉर्म सबके पास चला जाएगा। तो जो जिस दिन को कोऑर्डिनेट करना होगा ना, वो उसको भर देंगे कि उसमें कौन कौन लोग उसमें पैनल में आ रहे हैं, तो हो जाएगा। कमल जी, 8 बजे का टाइम आपको सूट करेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। 8 बजे का टाइम जी। ठीक है, क्योंकि आप हम सबके पीछे सूत्रधार रहेंगे, इसलिए आपको भी उस समय को उपलब्धता हाँ, आपकी रहनी चाहिए। तो ठीक है ना? ठीक है। जी। कहाँ हो? तो कुल मिला के अभी जो चर्चा हुई उसमें अरे यह है कि आवाज हम नहीं आ लोग रही। अगला मंगल जो आ रहा है, कल सोमवार है, परसों मंगलवार है, तो मंगलवार से हम लोग इस अभियान की शुरुआत करते हैं। मंगल का दिन है, शुभ दिन है, हम लोग शुरुआत करते हैं। और अच्छी दूसरी बात यह है, इस बार जो परिणाम आना है भाई साहब, वो परिणाम भी 4 जून अर्थात मंगलवार को ही आ रहा है। क्या बात है। तो कितना 4 को बड़ा मंगल भी है, 4 जून को, और उसी दिन दूसरा बड़ा मंगल होगा, और उसी दिन परिणाम आएगा। इस बीच में हम लोग जो सत्र करेंगे उसमें कुछ सत्र प्रथम बार वोटर के लिए, उज्जवल जी, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो लोग पहली बार वोट डालने वाले हों, ऐसे लोगों को इस अभियान से जोड़िए, है ना? तो विशेष ला के उनसे वार्ता करनी है। और ये हैं, इनसे मेरा आग्रह रहेगा कि कीर्ति जी, आप जो खासकर मातृशक्ति है उसके साथ कुछ ऐसे सेशंस प्लान कर लीजिए। बाकी हम सब इसमें अपने अपने तरीके से जुटेंगे। एक पूरी इसकी योजना रचना लिखित में हम सब कार्यकर्ताओं के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि समय समाप्त की ओर है। इसलिए मैं कमलेकार भाई साहब से कहूंगा कि जो कुछ इसमें छूट रहा हो और इसको और प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस पे हम लोग का मार्गदर्शन करें, ताकि आज का सेशन समाप्त किया जाए। बहुत सुंदर। मतदाताओं को जागृत करने के लिए पहला कदम ये अच्छा लगा कि हम स्वयं जागृत होकर के उठ खड़े हुए हैं। जी जी, एक कदम हमने इस दिशा में मंगलमान ने आगे बढ़ाया है, प्रसन्नता की बात है। अब भाई साहब, आपने जो गत वर्ष का जो पेज बताया था, जी, उसमें थोड़ा सा यदि परिवर्तन करेंगे इस बार, हाँ, जो भी परिवर्तन करें, जैसे कि इंडिया शब्द आया है, अब उसको भारत लिखना चाहिए, ठीक बात ठीक है ना? है। दूसरा, बेहतर भविष्य की जगह स्पष्ट लक्ष्य लिखना चाहिए इस बार का, तो विकसित भारत ही लिखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक भाई साहब, विकसित भारत का हमारा एक स्पष्ट लक्ष्य है। जी दूसरा, उसमें था मतदान। जी, मतदान के आगे कुछ शब्द नहीं था, तो मतदान करे या मतदान जो कुछ भी प्रक्रिया उसका है वो लिखना चाहिए।
ठीक क्रिया जरूर आना चाहिए, जी आग्रह ऐसा निवेदन उसमें होना चाहिए, तो अच्छा है। लक्ष्य हमने गत वर्ष गत चुनाव के समय 50 का लिया था, पूरा नहीं कर पाए, पर अब चूंकि समय सीमा फिर से हमारे पास 50 दिन की ही है, कारण कि 2-4 दिन अभी निकल गए, कुछ जी और व्यवधान आ जाते, तो कम से कम 50 का लक्ष्य तो पूरा कर ही लें, ठीक मुझे ऐसा लगता है। जी एक बात और जो अभी चर्चा में नहीं आई कि मतदान के समय गर्मी बहुत पड़ने वाली है, और एक वातावरण तो बन ही गया है कि कौन जीत रहा है। जी इस कारण से मतदान करने नहीं निकलते हैं लोग, उस के प्रति कैसा आग्रह करें, कैसे प्रयत्न करें, इस बात पर भी बहुत जोर देना पड़ेगा कि मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो। इस जी बात को भी ध्यान रखना है। मौसम और वातावरण दोनों ने जो एक भूमिका बना दी है, यह मतदान करने की क्या आवश्यकता है, शायद उससे निकालना पड़ेगा समाज को जी अपने आप को। तो इतने और करें, ठीक है। मंगलवार का आपने पवित्र दिन तय किया है, उस दिन हम अपना प्रथम सत्र लेंगे, इसका अच्छी जी बात है। और जो कुछ रह गई होगी बातें अन्य बंधु पूरा कर सकते हैं। नहीं कीर्ति ठीक है। जी कुछ कहेंगे इसमें? क्या पूछा आपने? नहीं हमने कीर्ति जी भी जुड़ी हुई हैं, हमने कहा कुछ कहना हो। हाँ, कीर्ति जी भी बता रहे। उज्जवल जी भाई साहब हैं, उज्जवल जी रहेंगे, और भी कुछ इनके साथ में लोगों को जोड़ दूंगा, तो ये लोग जो है मिलके और जो प्रथम